जय श्री राम। कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसा हमरो, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रो। तो ये बात बड़े ध्यान की और काम की है कि हम जब संसार में आए तब से लेकर आज तक हम पर उपाधि पे उपाधियां दी गई है। ऐसे ही हमें वापिस जाना होगा। जैसे कोई एक कुम्हार चाक पर मिट्टी को चलाकर उससे घड़ा बना देता है, मटकी बना देता है, तरह तरह के नाम दे देता है। वो ही सब हमारे साथ हुआ कि जब हम पैदा हुए तो हमारे माता पिता ने हमें एक नाम दिया। तो सबसे पहले उस नाम की उपाधि हमें मिली और उसी में हम जकड़े गए। यही हमने मान लिया कि ये जितना शरीर हूं ये मैं हूं, यही सब कुछ मेरा। फिर बचपन में खिलौनों के साथ खेले, बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे, स्कूल कॉलेजेस में गए, वहां पर अलग तरह की चीजें हुई। जवान हो गए तो शादी कर दी। अब वो एक और उपाधि लग गई। अभी तक आप किसी के बेटे थे और अब शादी के बाद आप किसी के पति बन गए। या माताओं के लिए भी है भाई, वो किसी की पत्नी बन गई, किसी के घर की बहू बन गई, और पुरुष वर्ग किसी का दामाद बन गया, किसी के। इतना जीवन हमारा उपाधि पे उपाधि दी जा रही। बचपन से लेकर आज तक कितने नामों के ठप्पे हम पर लगते रहे। और हमें हमारी गलती मेन क्या है, हम वही सब कुछ अपने को मानते रहे कि भैया हम यही हैं। शादी हुई, हमने अपने को पति, अरे मैं तुम्हारा पति हूं, बस इस चीज को ही कर लिया। ससुराल में गए तो वहां पर किसी के जीजा हो गए, किसी के दामाद हो गए। तो ये नाते, ये ठप्पे हम पे किसने लगाए, और फिर इनको जान कौन रहा है? जानने वाला कोई अलग है और जिस पर ठप्पे लग रहे हैं वो अलग है। तो इस बात को कभी क्लियर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि भैया ये जो हमारा जीवन है ये किस लिए हुआ था। हम तो ये सुनते आए कि भाई 84 लाख योनियों का फेरा लगा करके मनुष्य को जब परमात्मा ने कृपा की, उनको दया आ गई तो कृपा की कि चलो इसको अवसर दे। गिड़गिड़ाते रहते थे कि प्रभु मुझे एक अवसर दे दो तो मैं तुम्हारा नाम भजन सिमरन करूंगा। तो मालिक ने सोचा अरे चलो इतना कह रहा है तो इसको एक अवसर दे देते। तो जैसे ही हमें अवसर मिला, फिर उस अवसर का लाभ अगर इस मानव तन में नहीं लिया
तो पुनः वही सब चीजें होगी, बार बार जन्म है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी किसी गैया के पेट में जाओगे, कभी ऐसे पशु योनियां आएगी तो पशुओं को माता पिता हमारे बने, फिर कभी पक्षी योनि में गए, कभी कीट पतंग, दुनिया भर की परेशानियां झेलते रहनी पड़ेगी। ये सत्य बात है। इन सब चीजों को हमें समझना है कि अगर ये हमें ये चक्र तोड़ना है, देखो ये एक चक्र है, बार बार मनुष्य जन्म लेता है और फिर ऐसे चलता रहता है, फिर शरीर जब छोड़ जाता है फिर अगले शरीर के लिए हो जाता है। एक बार ये आपने बताया भी था कि जैसे जोक जो होती है वो पिछले तिनके को तब छोड़ती है जब वो अगला तिनका पकड़ लेती है। तो जब कोई अगला शरीर नजर में हो जाता है ना इस जीवात्मा के, तब वो इस शरीर को छोड़ जाती है। या ये भाई इसकी सांसें पूरी होने को जब हुई तभी वो अगला शरीर धारण कर लेते। तो ये सब बातें तो है, लेकिन तोड़ेगा कौन इस चक्कर को? इस चक्कर को तोड़ने के लिए ये चाबी हमारे हाथ लगी है। इस 84 लाख योनियों की चाबी ये मानव तन है। देखिए बताते भी हैं कि परमात्मा ने सब बना करके जितनी भी योनियां हैं वो सब बनाई, लेकिन प्रसन्नता नहीं हुई। और जैसे ही इस मानव जाल को बनाया तो उनको बड़ी खुशी हुई। काहे खुशी हुई? इसलिए खुशी हुई कि केवल ये एक ऐसा शरीर हुआ है जो मेरे को याद कर सकता है, नाम भजन सिमरण कर सकता है। लेकिन हम एक अंधी दौड़ में लग गए यहां आकर के, तो वो अंधी दौड़, देखिए वही बात आ रही है, वो अंधी दौड़ चली वहां से थी। जिसके घर में जन्म लिया वो माता पिता हो गए, और फिर हम हमारा कोई नाम हो गया, फिर हमारी कोई जाति हो गई, फिर कोई कुल हो गया। इस तरह से भाई हम श्रेष्ठ उसके हैं, ये इन सब चीजों में ही लगे रहे जीवन। कभी कभी सोचा नहीं कि भैया काहे जीवन में ऐसा हम करते हो? तो जब तक ऐसा नहीं सोचोगे, करते रहोगे, जीवन भर दुख उठाया है, उठाते रहोगे। कभी भी सुख तो तभी मिलता है तब मनुष्य ये सोचता है कि देखो सुख के लिए तो सारा जीवन सब कुछ आपने किया लेकिन सुखी नहीं हो पाए। तो हमें ये जो जीवन मिला है ये सुख दुख क्या है ये समझना तो चाहिए। कभी सुखी दुखी कौन हो रहा है आज तक ये नहीं पता लगा। बस खूब कहते हैं आप, जब भी आप पर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कहते हैं अरे आज तो मेरा मन बड़ा दुखी है? तो सच्चाई तो यही है, लेकिन हम लोग अपने ऊपर लगा लेते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं और जीवन को ऐसे ही गफलत में निकाल जाते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि भैया ये जो जीवन मिला था इसका हमें सही उपयोग क्या था। परमात्मा की तरफ नहीं आओगे तो ये जीवन आना जाना ऐसे ही आया है ऐसे ही चला जाए, पता ही नहीं लगता। भैया आजकल आप ज्यादा से ज्यादा 100 साल की उम्र वाले जमाने तो लद गए। अब देखिए ना कितना समय हमारे पास। अगर 60 साल की उम्र है, 70 की या 80 की, चलो 80 हम मान लेते हैं, 80 से ज्यादा तो उम्र बहुत बहुत कम लोग 80 को पार कर पाते हैं। तो 80 में 40 साल तो आपके रात्रि में ही निकल जाते हैं। जो आधा जो जीवन है, जितने भी वर्ष आप जिए उसका आधा समय आपका निकल गया रात्रि का,
और पहले के जो 20 बरस है उनमें तो कुछ अकल होती ही नहीं, और आखिरी का जो 10 साल उनमें भी कुछ अकल नहीं होती। 70 साल के बाद अगर कोई जिएगा तो वो क्या करेगा? ना भगवान का भजन कर सकता है, ना कुछ और, हाथ पैरों में दर्द होंगे इस तरह से। तो ये सोचना होगा कि जीवन हमारा है। अरे ये तो सब ऐसे ही चलता रहे, ये जो जीवन है ना, ये तो बस तेरी मेरी कहानी है, ऐसे ही आई है और ऐसे ही बीत जाए। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इस कहानी को आपने इस जीवन में सत्य बना करके जाना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौसम की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये जिंदगी की कहानी ऐसे ही नहीं छोड़ना। देखिए, सब कुछ समय रहते करना है, ऐसा ना हो कि हमारे पास समय ही ना बचे ये सब करने के लिए। आज आप एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें केवल केवल धन कमाना है, यश कमाना है, कीर्ति कमानी, पद प्रतिष्ठा, इनमें हम लग जाते हैं, जो कि मतलब इनका कोई वैल्यू ही नहीं। खूब समझ में आता है आप सबको ये बात कि कौन है जो अपने साथ धन को लेके गया है, और जितना कमाया सब यहीं तो रह गया। तो ठेठ की चीज को कब कमाना? ठेठ की चीज कमा नहीं रहे और ऐसी चीजों में लगे पड़े जो हमारे साथ नहीं जाने। देखो कैसी विडंबना, जिसने हमारे साथ नहीं जाना उस चीज के पीछे कितना जबरदस्त हम पड़े हुए। अरे बस यही कमाल, जो कुछ है यही है। तो भैया ये सब कुछ ये नहीं, अपने दिल पर हाथ रख करके देखो कि हम लोगों के लिए ये सब कुछ नहीं। अरे आए हो संसार में प्रेम प्यार की रीति अपनाओ, भाव प्रेम की गंगा को, है? इतने ज्यादा। देखो जब तक कोई भी मनुष्य इस संसार में कलेश द्वेष खत्म नहीं करेगा, अपने ये राग द्वेष हमारे अंदर ही तो है। हम सोचते हैं कि हम तो खूब प्यार से बात करते हैं, यही नहीं करते, यही ऐसे नहीं नहीं, ये भूल खत्म करनी है। प्रेम की गंगा हमने बहानी है, प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत। तो भैया अगर कोई एक भी सुधरा तो तो खुद पे खुद सुधर जाते। जब तक हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे ही चलता रहे। तो दूसरों को दोष नहीं देना है, खुद सुधरना है। और जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए
जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। तो हम अपनी तरफ से अपना रोल निभाएं। हमें देखो, ये जो भी कुछ करना है ना, अपने से शुरुआत करनी। यही गलती हो रही है कि दूसरों में देखते रहते हैं, अरे राग द्वेष अंत तक चलते हैं, ईर्ष्या द्वेष मान बढ़ाई, ये खत्म नहीं हो करके देते। तो कैसे खत्म होगी? खुद खत्म करनी पड़ेगी आपको। नहीं कर सके तो जीवन में फिर पछताना पड़ेगा, और फिर कभी पशु योनि में, कभी कीट पतंग, कभी नाली का कीड़ा बन रहे हैं, कभी सूअर बन के नालियों में चल रहे हैं। ऐसा जीवन जहां पर कोई कोई सुखी है वहां? सब पशु तो भैया सर्दी गर्मी से बचाव नहीं कर सकते, कितने दुखी हैं। लेकिन आपको परमात्मा ने ये एक अपनी तरफ से, कहते ना, प्रभु की कृपा हुई तब हमें मानस तन मिला। तो कृपा तो परमात्मा ने कर दी, लेकिन आप कब कृपा करें? आप भी कृपा करें। जय श्री राम।